Hello, dear students. I hope you all are hale and hearty. Today, we are going to understand our first lesson of 11th class, The Portrait of a Lady. And, guys, this lesson is written by Khushwant Singh. Let us know something about our writer first. Khushwant Singh is an Indian writer and he was born on 2nd February 1915 and died on 20th March 2014. Beside being an Indian author, he was a lawyer, diplomat, journalist and politician also. बेटे लॉयर भी थे ये, जर्नलिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे और एक अच्छे डिप्लोमेट भी थे. He experienced the partition of India in 1947, which inspired him to write a novel, ट्रेन टू पाकिस्तान. तो बेटे जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान जब सेपरेट हुए 1947 में, उस दौरान इन्होंने एक नावल लिखा था ट्रेन टू पाकिस्तान, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1956, जो कि 9 years के बाद पब्लिश हुआ एंड इट वॉज मेड इन टू फिल्म इन 1998 एंड इट बिकेम द मोस्ट फेमस नावल. और जब इसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई 1998 में तो ये बहुत फेमस हो गया. वेल गाइस, नाउ वी नो अबाउट राइटर. नाउ लेट अस बिगिन आवर लेसन. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट मीन्स पेंटिंग और पिक्चर, यानी कि किसी की पिक्चर उकेरना, उसकी पेंटिंग बनाना. लेकिन यहाँ वर्ड्स से, शब्दों से राइटर ने एक ऐसे कैरेक्टर की पिक्चर को उकेरा है जिसे हम सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. और वो कौन है आप बच्चे जानते हो? दादी हैं राइटर की. दादी और दादा बच्चे के सबसे पहले फ्रेंड होते हैं और सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम छोटे बच्चे अपने दादा और दादी के साथ ही गुजारते हैं. पेरेंट्स इंगेज्ड होते हैं, मम्मी या पापा काम में या फिर जॉब में बिज़ी होते हैं, तो सबसे ज़्यादा समय किसके साथ स्पेंड करते हैं बच्चे? अपने दादा और दादी के साथ. तो वही स्टोरी आप यहाँ देखेंगे कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड ही डिस्क्राइब्स हियर हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ओवर द ईयर्स. सालों तक जो एक लंबा रिलेशनशिप जो है राइटर का अपनी दादी के साथ चलता है, उसकी बिल्कुल टिट बिट से छोटी छोटी इवेंट्स, छोटी छोटी जानकारियाँ वो राइटर हमारे सामने रखते हैं. एंड ही पेन्स डाउन हर डेली एक्टिविटीज़ and how she evolved as a character as time gone by. जैसे जैसे समय बीतता है तो दादी का कैरेक्टर जो है वो कैसे इवॉल्व होता है वो हमारे सामने रखते हैं राइटर. तो बेटे यू विल सी here 3 phases of author's relationship with his grandmother before he left his country to study abroad. तो ये आपने ध्यान रखना है कि which these 3 phases are. राइटर्स जब कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं स्टडी के लिए, अब्रॉड जाते हैं, तो उससे पहले राइटर की लाइफ में 3 phases आ चुके हैं दादी के रिलेशन को लेके. And you will also see grandma being disturbed when he would start going to the city school. कि कैसे जब राइटर्स सिटी में अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो जाते हैं और वो सिटी के स्कूल में जाते हैं तो दादी माँ कितने डिस्टर्ब हो जाती हैं. एंड देन यू विल सी देयर इन द सिटी दादी माँ's connection with sparrows, and you will see then a turning point came in their lives and whole lot of things got changed. And okay, let us know everything by reading the chapter line by line. See, our lesson begins here, bete. Yes. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी भी जैसे हर किसी की दादी होती है ऐसे ही बिल्कुल ओल्ड वूमेन थी. आपने देखी है सबकी दादियाँ कैसी लगती हैं बेटे? ओल्ड. यस. एंड शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her.
तो दादी माँ ओल्ड थी और रिंकल्ड, उनके चेहरे पे रिंकल्ड क्या होता है, झुर्रियाँ, यानी कि हैविंग लाइंस, जो लाइन नज़र आती है चेहरे पे, झुर्री। तो 20 ईयर्स से, जब से राइटर इनको जानते थे तब से दादी माँ जो है ऐसी ही थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। अब दादा इनके नहीं थे, तो अब तक दादा जो है वो गुजर चुके थे, तो क्या कहते, पीपल सेड, लोगों का ऐसा कहना था कि दादी जो है किसी ज़माने में बहुत यंग और प्रेटी खूबसूरत हुआ करती, और दादी के एक हस्बैंड भी थे। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन वो राइटर के लिए बिलीव करना मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि राइटर को ऐसा लगता था कि 20 सालों से वो ऐसा ही देख रहे हैं दादी को, दादी भी क्या कभी यंग हो सकते हैं, डैट इज़ इम्पॉसिबल। एंड माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और इनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो है, यानी कि ग्रैंडफादर की पिक्चर जो है वो कहाँ, ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर हंग थी, यानी कि वहाँ टांगी हुई थी। अब मेंटल पीस क्या होता है बेटे, सी हियर इन दिस इमेज, ये जो फायर प्लेस आप देख रहे हैं और इसके ऊपर जिस तरीके से पिक्चर हंग है, तो ऐसे जब घरों में फायर प्लेसेस होते थे, जो अच्छे खासे घर होते थे, तो वहाँ मेंटल पीसीस होते थे उन घरों में। तो वो उसके ऊपर स्पेस होता था जहाँ आप ड्राइंग्स वगैरह, फ्लावर पॉट्स वगैरह इस तरीके से आप रख सकते थे। वेल, नाउ द राइटर फर्दर सेज कि ही वोर अ बिग टर्बन, दादाजी बहुत बड़ी टर्बन, एक पगड़ी पहनते थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े, ढीली फिटिंग के। हिज लॉन्ग, उनके पास लंबी सी वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, तो एक अच्छा खासा उनकी चेस्ट का एक बड़ा सा हिस्सा कवर कर लेती थी, यानी कि उनकी दाढ़ी उनकी छाती के काफ़ी नीचे तक आती थी। एंड ही लुकड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और कैसे नज़र आ रहे थे दादा, 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल के। एंड ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, और वो उस तरीके के इंसान नहीं नज़र आते थे कि मानो उनकी वाइफ भी होगी या बच्चे होंगे, यानी कि वो इतने बूढ़े नज़र आ रहे थे, यानी कि सेम तरीके से सोच रहे हैं ये, जैसे दादी ऐसे ही दादा। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें ऐसा लगता था कि मानो उनके केवल बहुत सारे पोते और पोते ही होंगे, बच्चे होंगे, पोते पोतियाँ। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. लेकिन जहाँ तक दादी का सवाल था कि दादी कभी यंग रहे होंगे या फिर प्रेटी रहे होंगे, तो ये विचार तो ऐसा लगता था कि मानो ये रिवॉल्टिंग था। रिवॉल्टिंग क्या होता है, अनप्लेजेंट, यानी कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस बात पे मुश्किल से ही यकीन किया जा सकता था। एंड फर्दर शी ऑफन told us of the yes द ओल्ड स्टोरीज। और दादी जो है क्या करती थी, पुरानी कहानियाँ सुनाती थी बच्चों को, ओल्ड फेबल सुनाती थी। एंड सो टेरिबली ओल्ड डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और दादी अब इतनी बूढ़ी लगती थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी वो। एंड हैड स्टेड एट द टाइम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसी सेम स्टेज में दादी जो हैं वो लगभग 20 सालों से थी, ऐसी ही नज़र आ रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, दादी तो प्रेटी हो ही नहीं सकती, राइटर के अकॉर्डिंग वो खूबसूरत नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो ब्यूटीफुल ज़रूर थी। ब्यूटीफुल क्या होता है, जब देखने में आपको कोई भी चीज़ सुंदर लगती है। लेकिन प्रेटी क्या होता है, जो नेचुरली ब्यूटीफुल होता है, यानी कि आपको ये चीज़ लगे बेटे देखने में कि हाँ, एकदम देखते ही मुँह से लगे कि यस इज़ रियली प्रेटी, ये वाकई में सुंदर है। और ब्यूटीफुल, जब आपको हर चीज़ जिसको आप प्यार करते हैं वो ब्यूटीफुल लगती है। Well, she hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. तो दादी माँ क्या करती थी, होबलिंग करती रहती थी। और होबलिंग क्या होता है, यस इधर उधर घूमना घर में, और वो भी क्या,
स्पॉटलेस, बिल्कुल दाग रहित वाइट कपड़े पहनती थी। अपने एक हाथ को अपनी वेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि अपनी कमर पे रख लेती बैलेंस के लिए, और दूसरे हाथ से क्या वो रोजरी माला के बीट्स, उसके अंदर जो मनके होते हैं, मोती होते हैं, उनको काउंट करती रहती थी। एंड हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर्ड एंड टाइटली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moving in an inaudible prayer. तो सिल्वर लॉक्स क्या होता है बेटे? वाइट बाल। दादी के बाल जो है वो सफ़ेद हो चुके थे और वो स्कैटर्ड बिखरे हुए होते थे एंड टाइटली, बहुत ही गंदे तरीके से, भद्दे तरीके से उनके पीले चेहरे पे, और पकड़ फेस, ऐसा लगता था मानो उनके चेहरे की हवा निकली हुई है। एंड द लिप्स कॉन्स्टेंटली, और दादी के लिप्स जो हों वो कॉन्स्टेंटली, लगातार, इनऑडिबल, जिसको सुना ही न जा सके, ऐसी प्रेयर में क्या करते थे? बोलते रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, दादी बहुत ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो वो ऐसा लगती थी कि मानो वो लैंडस्केप है। विंटर, सर्दियों में जो एक लैंडस्केप, एक भूदृश्य होता, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा धरती का, ऐसी in expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। तो वो क्या है, ऐसी लगती थी कि जैसे एक्सपेंस फैलाव है बहुत शांति का, और वाइट सीरेनिटी, बिल्कुल शांत, चुप, और ब्रीदिंग, मानो वो सांस भी बहुत शांति से ले रही है, और कंटेंटमेंट, यानी कि दादी जो है वो बहुत संतुष्ट है। पकड़ फेस कैसा होता है? फेस कॉन्ट्रैक्टेड विथ रिंकल्स, रिंकल से जो भरा हुआ होता है फेस, उसको हम पकड़ कहते हैं। सी फर्दर, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे मित्र थे। एंड माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। इनके पेरेंट्स इनको दादी माँ के पास छोड़ के गए थे जब वो शहर गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और जब से ये दोनों दादी पोता साथ रह रहे थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग टू गेट रेडी फॉर द स्कूल। ये दादी थी जो उनको उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know it by heart। तो क्या करती थी दादी माँ? सुबह की प्रेयर गाती, और बिल्कुल मोनोटनस, बिल्कुल नीरस एक तरीके से, सिंग सॉन्ग, यानी कि वो गाती रहती, नहलाती, फिर ड्रेसअप करती, और क्या सोचती थी कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, उसको ध्यान से सुनेगा उस प्रेयर को, और वो भी बाय हार्ट लर्न कर लेगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं सुनता ज़रूर था क्योंकि मैं दादी की आवाज़ को बहुत प्यार करता था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन मैंने कभी ये बॉदरेशन जो है अपने माइंड में नहीं डाली कि मैं उसको लर्न भी कर लूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। फिर उस ज़माने में बेटे वुडन लकड़ी की स्लेट हुआ करती, यानी कि तख्ती, यदि किसी बच्चे ने सुना हो इसके बारे में या देखी हो तो वो स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। तो उसको वो वॉश करके रखती थी, और उस पर प्लास्टर करना पड़ता था, एक लेप लगाना पड़ता था येलो चॉक का, तो वो उसको तैयार रखती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक मिट्टी का एक इंक पॉट होता था जिसमें इंक डलती थी, फिर कलम से उसके ऊपर लिखा जाता था। एंड अ रेड पेन, एक लाल पेन, और टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैड इट टू मी, और इन सारी चीज़ों को एक बंडल में बांध के मुझे दे देती। After a breakfast of a thick stale chapatis with a little butter and sugar spread on it। और फिर एक भारी सा ब्रेकफास्ट मिलता था राइटर को, जिसमें स्टेल यानी कि मस्टी, यानी कि बासी चपातीस होती थी, थोड़ा सा बटर मक्खन होता, फिर उसके ऊपर शुगर चीनी को थोड़ा सा स्प्रेड कर देती, और फिर वो मैं इस तरीके की चपातियाँ मैं खाता। एंड वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम स्कूल चले जाते। शी कैरिड सेवरल स्टिल चपातीज विथ हर फॉर हर विलेज डॉग, और फिर कई बासी चपाती जो हों वो गांव के कुत्तों के लिए भी लेती थी। सी फर्दर, my grandmother was always went to school with me because the school was attached to the temple। अब दादी माँ इनके साथ स्कूल क्यों जाती थी? क्योंकि स्कूल से एक टेम्पल अटैच था, और दादी माँ मंदिर जाती थी। एंड द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, और वहाँ पादरी जो थे मंदिर के वो इनको अल्फ़ाबेट सिखाते थे, ए बी सी डी या फिर आ इस तरीके से सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और दादी माँ सुबह की प्रेयर भी करती थी। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। और जबकि बच्चे जो हैं क्या करते थे बेटे?
सारे बच्चे जो हैं वरांडा में रोज़ में पंक्तियों में बैठ जाते, अल्फ़ाबेट को बोलते वो, और सारे एक साथ मिलके कोरस मीन्स एक स्वर में वो प्रेयर को गाते थे, जैसे कि आप लोग स्कूल्स में देखते हैं। एंड माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ जो हैं स्क्रिप्चर्स यानी कि रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों को बैठती थी साइड में बैठ के। एंड व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों का स्कूल यानी कि उनकी पूजा और मेरा स्कूल फिनिश हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों वापसी आते। एंड व्हेन वी हैड बोथ यस टुगेदर, साथ आते वापसी। एंड दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और टेम्पल के दरवाजे पे अब हमें वो कुत्ते मिलते थे जिनके लिए दादी बासी रोटियां लेके आती। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ट्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर विद द चपातीज वी थ्रू टू दैम, और वो हमें फॉलो करते, ग्रॉलिंग करते हुए यानी कि गुर्राते हुए, बोलते हुए, जिस तरीके से कुत्ते जो हैं लड़ते हैं आपस में, फाइटिंग करते हैं एक दूसरे से चपातीस के लिए, जो चपाती जिनको थ्रू की जाती। यहाँ पे इमेज में देखिए कि ऐसे ग्रॉलिंग करते हुए ऐसी इमेज होती है कुत्तों के लड़ने की। वेल, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब इनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ईजिली सेटल्ड हो जाते हैं शहर में, दे सेंट फॉर अस, तो ये इनको, दादी को और इनको दोनों को बुलाते हैं शहर में। डैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो वो एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो एक चेंज आता है इनके रिलेशनशिप में। एंड ऑल तो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि ये सेम रूम सिटी में भी शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन पहली चीज़ चेंज क्या होता है कि दादी माँ अब इनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, शहर के स्कूल में। आई यूज़ टू गो टू द इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब राइटर को मोटर बस में जाना पड़ा स्कूल में। एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, ना गली में कोई कुत्ता होता था। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस, तो दादी माँ ने वहीं कोर्ट यार्ड में, आंगन में स्पैरोज़ को फीड करना शुरू कर दिया, खिलाना शुरू कर दिया उनके शहर के घर में। एंड एज द years rolled by we saw less of each others, जैसे जैसे साल गुजरते गए तो हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय के लिए वो मुझे उठाते रहे कंटिन्यूसली और मुझे स्कूल के लिए रेडी करते रहे। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो वो जब मैं वापसी आता तो वो मेरे से पूछती कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। तो मैं उसको इंग्लिश शब्द बताता जो मैं सीख के आता, थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइंस जो मैं सीखता, लर्निंग के लिए जो दिया जाता, वो सारी चीज़ें, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या है, और जो वर्ल्ड बीइंग राउंड की दुनिया गोल है, इस तरीके की चीज़ें मैं आके दादी को बताने लगा। तो बेटे ये होमवर्क है, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, ये आपने सर्च करना है। इफ़ यू नो देन वी विल डिस्कस इट। एंड दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये इस चीज़ से दादी जो है अनहैप्पी हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, तो दादी मुझे अब अपने लेसन्स में हेल्प नहीं कर पा रहे थे। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग गुड गॉड एंड टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। अब दादी जो है वो इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें बताई जा रही थी उससे डिस्ट्रेस्ड हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो गॉड के बारे में, ना धार्मिक किताबों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने घर आके अनाउंस किया कि अब हमें म्यूजिक में भी लेसन्स मिल रहे हैं। एंड शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, अब दादी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, जो दादी के पास जो है म्यूज़िक को लेके ल्यूड, बहुत ही ऑब्सीन एक एसोसिएशन था, यानी कि दादी उसको बहुत ही गंदी चीज़ के साथ जोड़ के देखती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स, तो दादी क्या मानती थी ये किसकी मोनोपोली है, म्यूजिक पे एकाधिकार हार्लोड्स का है। हार्लोड्स कौन होते हैं बेटे, प्रॉस्टिट्यूट्स, वेश्याएँ एंड बैकर्स, या फिर भिखारी म्यूजिक बजाते हैं। आई नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स, अच्छे भले लोगों के लिए म्यूजिक नहीं होता, ऐसा दादी का माइंड सेट था।
एंड शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। हालांकि दादी ने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो चुप हो गई थी और उनकी चुप्पी जो है वो डिसअप्रूवल यानी कि वो सहमत नहीं है इस बात से, वो बताने के लिए काफ़ी थी। एंड शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। उसके बाद से दादी ने मुश्किल ही कभी मेरे से बात की होगी। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, अप टू यूनिवर्सिटी, जब मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, ये यूनिवर्सिटी गई, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे एक अपना रूम दिया गया। एंड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। यहाँ से जो इनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप साथ, जिससे इनकी फ्रेंडशिप अभी भी सर्वाइव कर रही थी, वो स्नैप्ड, वो ब्रॉक हो गया। एंड माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेसिग्नेशन। और दादी माँ ने भी एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया अपना सिक्लूजन, लॉनलीनेस, अकेलापन, रेजिग्नेशन से, यानी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब दादी अपने स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे पे बैठती रहती थी और काते जाती थी, वो किसी से मुश्किल से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से लेके शाम तक वहीं बैठी रहती, उस व्हील के पास ही स्पिनिंग करती रहती और अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती, उन्हीं को बुदबुदाती रहती। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. थोड़ी सी देर शाम को रिलैक्स्ड होती थी और वो भी स्पैरोज को फीड कराने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. तो बेटी जैसे ही वो वेरेंडा में बैठती थी, वेरेंडा में, तो वो ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती ब्रेड को, और फिर वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी सैकड़ों में चिड़ियाएँ जो हों वो आ जाती और फिर उनको क्या करती थी, वो वेरिटेबल बैटलम ऑफ चिरपिंग्स का वो एक अनयूजुअल साउंड, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड से, बहुत इंटरेस्टिंग कन्फ्यूजन था, तो वो उसको क्या शुरू कर देती थी चिड़ियाएँ। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी दादी के लेग पे बैठ जाती, और अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ दादी के कंधों पे बैठ जाती। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लवली सीन होता। एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो दादी के सिर पे आके बैठ जाती। शी स्माइल, दादी स्माइल करती, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उनको शू 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 इस तरीके से उनको भगाती नहीं थी जैसे हम पक्षियों को ऐसे भगाते हैं। आई यूज टू बी द इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर्स ऑफ द डे फॉर हर। और ये दादी माँ के लिए हमेशा खुशी से भरा हुआ आधा घंटा होता था उनकी लाइफ में। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे विदेश जाना है आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं श्योर था कि दादी माँ अपसेट हो जाएंगे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए दादी से दूर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, तो दादी माँ की जितनी एज हो चुकी थी, नोबडी कैन से एनीथिंग कि हाउ लॉन्ग दादी विल सर्वाइव, तो दादी जो है कितना लंबा और ज़िंदा रहेंगी कोई कुछ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जिंदा रही। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, दादी माँ केवल सेंटिमेंटल ही नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, दादी माँ मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आती हैं, बट डिड नॉट टॉक एंड शो एनी इमोशन, लेकिन ना मेरे से बात करती ना कोई इमोशन दिखाती। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, केवल उसके लिप्स, होठ जो हो वो प्रेयर में मूव करते रहते हैं। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रेयर में गुम होता है। हर फिंगर्स वो बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी फिंगर्स जो हों बिजी होती हैं, वही मन के गिनती रहती हैं उस रोजरी के, उस माला के। एंड साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, बहुत चुप्पी से वो मेरे माथे को चूमती है। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद बिटवीन अस, और फिर वो आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला जाता हूँ, चेरिश्ड अपने दिल में संजो के, वो मॉइस्ट, वो गीला सा एक इम्प्रिंट, वो निशान जो दादी के ने जो किस लिया था इनके फोरहेड पे, वो एक लास्ट साइन इनको लगता है कि उनके फिजिकल कांटेक्ट का था। चेरिश्ड क्या होता है बेटे, होल्ड समथिंग डियर, जब आप अपने दिल में कोई चीज़ जो है बहुत डियरली संजो लेते हैं। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन इतना नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं वापसी घर आता हूँ, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, तो दादी मुझे मिलती है स्टेशन पे।
एंड शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो दादी एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगती, मतलब इतनी बूढ़ी हो चुकी थी वो, उससे और ज़्यादा बूढ़ी उनको नज़र नहीं आई, सेम जैसा वो छोड़ के गए थे। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी दादी के पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, यानी कि दादी कुछ नहीं बोले। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, लेकिन दादी ने मुझे अपनी बाजुओं में कस के भर लिया। एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। सो अभी भी मैं सुन सकता था कि दादी अपनी प्रेयर को रिसाइट कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन पहुंचा, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। तो वही खुशी से भरे हुए पल थे दादी के लिए, जब वो चिड़ियाओं को क्या कर रही थी, फीड कर रही थी, खाना खिला रही थी और लंबे समय के लिए। लेकिन फ्रिवोलस रिव्यूक्स यानी कि फ्रिवोलस लाइट हार्टेड, यानी कि हल्की फुल्की उनको डांट मार के। इन द इवनिंग ए चेंज क्यूम ओवर हर, लेकिन शाम को दादी के बिहेवियर में कुछ चेंज आता है। शी डिड नॉट प्रे, दादी प्रे नहीं करती है। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को दादी बुला लेती है। एंड गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम उठा लेती हैं, स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर देती हैं। और सेवरल आवर्स शी थम्प्ड अ सैगिंग, घंटों तक वो थम्प्ड करती रहती है, मीन्स हिट करती रहती है। सैगिंग क्या होता है, सिंकिंग डाउन, यानी कि उसको बिल्कुल सिंक हो जाता है नीचे। तो थम्पिंग द, यस, सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, तो वो उसकी स्किन को, टूटा हुआ एक पुराना सा ड्रम था और डायलेपिडेटेड यानी कि रूइंड हो चुका था वो ऑलमोस्ट, तो उस ड्रम को पीटना शुरू कर देती हैं। सेंक ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, जो योद्धा युद्ध जीत के, जो बहुत अच्छे कुछ काम करके जो वापसी लौटते थे घर, उन योद्धाओं की क्या गाने गाना शुरू कर देती हैं दादी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम उनको काफ़ी परसुएड करते, मनाने की कोशिश करते हैं कि वो इतनी स्ट्रेनिंग ना लें, इतना पेन ना लें, इतना स्ट्रेस ना लें। डेट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर डैट शी डिड नॉट प्रे। कहते वो पहला समय था जब से मैं दादी को जानता था कि दादी ने फर्स्ट टाइम प्रेयर जो है वो नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अब अगली सुबह वो बीमार हो जाती हैं। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर होता है। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर हमें अब बता चुके थे कि अब दादी माँ चली जाएंगी, यानी कि दादी माँ अब जिंदा नहीं रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी माँ ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया कि उनका एंड नियर आ चुका है। शी सेड दैट, उन्होंने ये कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड अमिटेड टू प्रेयर, कहा कि उनकी लाइफ जो का चैप्टर जो है वो क्लोज होने वाला है, थोड़े समय पहले उन्होंने प्रेयर को छोड़ा है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो हमसे और बातें करके अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, यानी कि दादी फिर से अपनी प्रेयर में लॉस्ट होना चाहती थी। ही प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया कि नहीं दादी आपको कुछ नहीं होने वाला है। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो बिल्कुल शांति से अपने बेड में लेट गई, प्रे करने लगी और अपने बीट्स को टेलिंग उनको काउंट करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, उससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, कुछ सस्पेक्ट कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, दादी माँ के होठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उस उनकी उंगलियां जो हैं वो जान रहित हो चुकी थी और उनसे वो रोजरी, वो माला जो है वो नीचे गिर गई। एंड अ पीसफुल पैलो स्प्रेड ऑन हर फेस, एक बिल्कुल शांत एक पीला सा रंग दादी के चेहरे पे छा गया। एंड वी न्यू डैट शी वॉज डैड, और अब हमें पता चल गया था कि दादी माँ जो हैं वो डेड हो चुकी, यानी कि इस दुनिया से जा चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एंड कस्ट एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज था, लेड हर ऑन द ग्राउंड, दादी माँ को ग्राउंड पे लेटाया। कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, उनको कवर किया एक रेड श्राउड, रेड कफन से। देखिए ये बेटे, ये श्राउड कफन होता है और रेड कफन जो है वो सरदारों में पहनाया जाता है। नॉर्मली जो है हिंदू लोग तो वो वाइट कफन जो है वो डालते हैं। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ एक घंटों के बाद, उस मॉर्निंग के यानी कि उस शोक के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, तो हम वहाँ से निकल गए किस लिए, फनरल के लिए, दादी माँ के क्रियाक्रम के लिए अरेंजमेंट करने थे। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड,
तो शाम को उनके रूम से एक हार्ट से एक स्ट्रेचर लेके आया गया और उसके ऊपर उनको लिटा के क्रीमेटेड प्लेस पे लेके जाया गया। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था, हैड लिट हर रूम, और उनके रूम में लेकिन रोशनी थी। वेरेंडा विद ए ब्लाज ऑफ गोल्डन लाइट, पूरे वेरेंडा में गोल्डन लाइट सूरज की जो है वो फैली हुई थी सन की। एंड वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम आंगन में आके बीच में रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डैड एंड स्टफ रैप्ड इन द रेड स्टाउड, और पूरे वेरेंडा में और उनके रूम से लेकर शी ले डैड, जहाँ वो डैड थी, दादी लेटी हुई थी, स्टिफ, बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी, हार्ड हो चुकी थी, और उनको रेड स्टाउड में लपेटा गया था। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की तादाद में चिड़िया आई हुई थी और वहाँ फ्लोर पे वो बैठी हुई थी। देर वॉज नो चिरपिंग, कोई चिरपिंग की साउंड नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर दैम, हमें उन पक्षियों के लिए भी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो दादी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड के पीसीस लेके आती हैं, एंड शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वो उनको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ती हैं। द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जैसे कि मेरी दादी किया करती हैं, एंड थ्रू इट टू दैम, और उनकी तरफ फेंक देती हैं। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज भी क्या नोटिस नहीं करती उनको ब्रेड के पीसीस को। एंड व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम दादी की डेड बॉडी को वहाँ से उठा के ले जाते हैं, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो वहाँ से बिल्कुल चुपचाप निकल जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर जो है वो साफ़ करके उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल देता है। तो बेटे आपने क्या देखा कि देखिए बर्ड्स और एनिमल्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। यदि हम उनके साथ एक बॉन्ड, एक कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं, तो वो उस फ्रेंडशिप को, उस प्यार को क्या करते हैं, समझते भी हैं और उसको रिटर्न भी करते हैं। वेल गाइस, इट वॉज योर लेसन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हैव अ नाइस टाइम बेटे।